नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा। जय श्री राधे। बोर्ड कक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने संस्कृत व्याकरण के लिए टॉपिक बनाना शुरू किया है कि कुछ बच्चों को, जो बोर्ड कक्षा में बच्चे हैं, इसमें जैसे बोर्ड जो है वो बेसिकली देखी जाए तो कक्षा 8 से शुरू होती है। तो कक्षा 8 के लिए मैंने संस्कृत व्याकरण के लिए पहला टॉपिक बनाया है, उसका नाम है संधि। जैसे कि आप सामने इसमें देख पा रहे हैं, संधि है। संधि की जो परिभाषा है वो ये है, जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। भाई, दो वर्ण मिलेंगे, जैसे उदाहरण मैंने इसमें बताया है आपको, द, धन, य, दोनों दोनों मिलकर ध्य बनेंगे, विद्यालय वाला ध्य। इसी प्रकार त, धन, र मिलकर के त्र बनेंगे। ये जो नीचे आप हलंत का चिन्ह देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो अक्षर है वो आधा है और ये दोनों मिलकर के तीसरे वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी संधि। इसी प्रकार आप देखेंगे कि संस्कृत में संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला भेद है अच्छ संधि, जिसको स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरी है हल संधि, जिसको व्यंजन संधि भी कहते हैं। तीसरी है विसर्ग संधि। अब पहला भेद आता है अपने सामने, अच्छ, जिसको स्वर संधि भी कहते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक स्वरों के मध्य संधि होती है तो उसे अच्छ या स्वर संधि कहते हैं। अब इसके जो भेद हैं, जो इसके प्रकार हैं, वो निम्न प्रकार हैं। देखिए इसमें, जैसे पहला भेद है यण संधि। अब यण संधि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। दूसरी अयादि संधि, तीसरी गुण संधि, चौथी वृद्धि संधि और पांचवी है जो दीर्घ संधि, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि। अब इसमें अपन जो पहला भेद है वो पढ़ते हैं यण संधि। इसमें एक सूत्र चलता है, संस्कृत व्याकरण में पाणिनि जी ने लिखा है इको यणची। ये यण संधि को साबित करने का, यण संधि को सही तरीके से समझाने का जो है वो सूत्र है इको यणची। अब इसमें अपन पहचान देख लेते हैं। देखिए, परिभाषा जो है वो आपके परीक्षा में नहीं पूछी जाती है, इसलिए आपको पहचान होना जरूरी है कि हम कैसे पहचानें कि उसमें कौन सी संधि है। पहचान के लिए यदि य, व, र, ल ये 4 वर्ण हैं, य, व, र और ल, इनसे पहले जो व्यंजन का अगर आधा अक्षर हो, व्यंजन कोई भी हो सकता है, व्यंजन आप जानते हैं, जैसे कि क से लेकर ग तक के जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, और वो आधा अक्षर हो तो वहाँ पर यण संधि हो जाएगी। इसमें जैसे मैंने एक सारणी बनाई है, इक का मतलब हो गया ई, उ, री और लृ। इसी प्रकार यण का मतलब हो गया य, व, र, ल। अब इसमें क्या होता है कि इसके बाद में ये जो प्लस का चिन्ह रखा है, अर्थात धनात्मक चिन्ह रखा है, इसके बाद में आपके असमान स्वर पूछेगा, असमान स्वर आएगा। अब इसमें लिखा है मैंने, यदि समान स्वर हो तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी और असमान स्वर है तो वहाँ पे हो जाएगी यण संधि। अब जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, प्रत्येकम, प्रत्येकम है, जिसमें हमने शर्त पढ़ी थी, पहचान पढ़ी थी कि य, व, र, ल के पहले जो है वो कोई भी व्यंजन होगा वो आधा अक्षर आएगा। तो इसमें तय देखिए व्यंजन है और आधा अक्षर है, तो इसमें प्र ऐसे कैसे, तय भी ऐसे कैसे, और यह के स्थान पर हमने सारणी में पढ़ा कि उसमें ई हो जाता है, तो प्रति प्लस से ए जो मात्रा लगी हुई है वो अक्षर में बदल जाएगी, प्रति प्लस से अर्थात प्रति धन एकम। इसी प्रकार यद्यपि है तो ध्यय है, वो मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूँ। ध्यय जो है वो द, धन, य दोनों से मिलकर ध्यय बनता है, तो यदि प्लस से अपि। इसी प्रकार जो है वो आपके इत्यादि का देखिए उदाहरण जो है, इति प्लस अर्थात इति धन आदि। इसी प्रकार इत्यत्र है तो इति धन अत्र। इसी प्रकार नद्युद्गम है तो नदी प्लस अर्थात नदी धन उद्गम। ये ई के स्थान पर यह आदेश होता है, उसके उदाहरण हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है उ और उ की जगह व। जैसे पहला उदाहरण है मध्वरी, तो ध जो है, ध के पहले व है, यह व र ल के पहले अगर कोई भी व्यंजन का आधा वर्ण आ जाता है तो वहाँ पे यण संधि हो जाएगी, तो मधु, धन, अरि। इस प्रकार स्वागतम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। हर बार 10th बोर्ड में और 8th बोर्ड में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, या फिर राजस्थान बोर्ड हो, या फिर एनसीईआरटी की सीबीएसई से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनमें ये पूछे जाते हैं। तो सुधन आगतम, सुधन
आगतम। इसी प्रकार गुरुवाज्ञा है तो देखो गुरु धन आज्ञा। इसी प्रकार अन्वय है तो अनु धन अय। इसी प्रकार वध्वादेश है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ध्यान रखिएगा जो ऊ की मात्रा है वो ऊ बड़ा आता है। आप ध्यान से वो आज से पहले बहुत बार शादी पार्टी वगैरह में गए हैं, वहाँ पर दीवारों पर अक्सर लिखा होता है वर वधु चिरायु रहे, तो उसमें वधु जो है वो बड़ा होता है, तो वधु धन आदेश। इसी प्रकार हम री की जगह जो बड़ा री हो चाहे छोटा री हो उसकी जगह रे होगा। इसके उदाहरण पढ़ते हैं तो इसमें देखिए धात्रंस है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जहाँ पे भी मैंने साइड में लिखा भी है देखिए, अगर जहाँ पे भी त्रय हो तो वहाँ त्रय होते ही आपको यण संधि बतानी है। त्रय होते क्या बतानी है आपको? यण संधि। अब इसमें देख लेते हैं अपन। पहला उदाहरण है धात्रंश, तो धात्र प्लस से अंश। इसी प्रकार पित्राज्ञा है तो पितृ प्लस आज्ञा अर्थात पितृधन आज्ञा। मात्राज्ञा है तो मातृधन आज्ञा। जहाँ पे भी त्रय है उस त्रय को इस प्रकार के त के नीचे जो लय लग रहा है इस प्रकार में बदलना है। बाकी आपके जो वर्ण हैं इसमें जो मिला हुआ है अक्षर उसको अलग करके लिखना है। अगर मात्रा लगी है तो उसको अक्षर में बदल देना है। देखिए जैसे आ की मात्रा इसमें लगी हो तो आ की मात्रा लगा दिए और ज्ञा हो गया। इस प्रकार मात्राज्ञा हो गया, मातृइच्छा हो गया, मातृ प्लस इच्छा। इस प्रकार भ्रात्रा प्लस आदेश है तो भ्रातृ प्लस आदेश हो गया अर्थात भ्रातृधन आदेश हो चुका है। अगला जो है लृ के स्थान पर लय आदेश होता है। इसमें उदाहरण है लाकृति। इसमें दो महत्वपूर्ण ये दो उदाहरण हैं जो आपके परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। लाकृति है तो लृ धन आकृति, लादेश है तो लृ धन आदेश। आपके दूसरे नंबर की जो संधि है जैसे कि हमने बताया था अयादि संधि है। इसका व्याकरणाचार्य जो प्राणिनि थे उन्होंने एक सूत्र बताया एचो अयवा याव है। एच का मतलब होता है ए आई ओ औ। ये चार वर्ण जो हैं, चार स्वर हैं जो एच में आते हैं, उनके स्थान पर क्रमशः अय, अव, आव और अय, आय, अव और आव ये आदेश हो जाता है। जैसे कि मैंने इसमें पहचान में लिखा है देखिए, सभी संधि युक्त पदों में य या फिर व, इसकी पहचान में ध्यान रखिएगा। यदि य हो या फिर व हो उसके पहले ए या आ की मात्रा होगी, वो आपको पद में बताया जाएगा आगे। सारणी को समझिए, एच में ए आई ओ औ ये हैं। इसी प्रकार इसमें जो हैं वो आपके इसमें समझिए कि एच है, एच में ए आई ओ औ है। इसी प्रकार इनके स्थान पर ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव और ए के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। अब इसके बाद में स्वर का आना बहुत ही जरूरी है। अब हम इनके उदाहरण पढ़ते हैं। देखिए जैसे ए के स्थान पर अय आदेश है तो हरे, तो हरे धन ए, हरे धन ए। अब इसमें देखो ह र अय अ और य, इसके उच्चारण में अय आय अव आव आए तो आप वहाँ पहचान सकते हैं कि वहाँ पर अयादि संधि है। अय, अय के स्थान पर आदेश हो जाएगा ए। अब ये आप सोच रहे हैं कि ये ए कहाँ से आ गया, जबकि ए तो यहाँ हो चुका है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ए की मात्रा ऊपर लगी हुई है उसको अक्षर में बदला है हमने। उसको किस में बदला है? अक्षर में बदला है। इसी प्रकार नयनम है तो ने धन अनम, शयनम है से धन अनम। इस प्रकार चयनम है तो चे धन अनम। ये जो है वो अय के उदाहरण हैं, अर्थात ए के स्थान पर अय आदेश होता है। अब यहाँ पे ओ के स्थान पर अव आदेश होता है, उसके देखिए उदाहरण देख लेते हैं। पवनम है पो धन अनम है, धवनम है धौ धो धनम अनम, भवनम है भो धन अनम, विष्णवे है विष्णु धन ए। इसी प्रकार इसमें हम देख लेते हैं ए के स्थान पर आय आदेश होता है। नायक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो अक्षर पूछा जाता है। तो नायक में आ ये आ गया तो आय के स्थान पर पहला वर्ण तो ऐसे कैसे रख देंगे, आ ये के स्थान पर हम लगा देंगे जैसे कि सारणी में हमने पीछे पढ़ा है। उस सारणी को बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर सारणी याद रहेगी तो आप कितना भी भयंकर से भयंकर उदाहरण आए या फिर कितना भी सरल उदाहरण आए आप उसको बहुत ही सरलता से जो है वो पूरा कर पाएंगे। तो नेई धन अक, ऐसे गायक का है तो गेई धन अक। इस प्रकार गायती है तो गेई धन अति। इसी प्रकार औ के स्थान पर आव आदेश है तो पावक, तो पौ धन अक। इस प्रकार धावक का है धौ धन अक।
शावक का है शौधन अक, नाविक है, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है आपके लिए। इसमें आप देख रहे हैं कि ई की मात्रा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्वर कोई भी मात्रा लगी हो उसको अक्षर में बदल देंगे। ना, तो न कैसे कैसे, आ व, आव की जगह जो है क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा लग गई यहाँ पे। ओ की मात्रा लगने के बाद में धन का चिन्ह लगा दिए। अब इस व के ऊपर मात्रा लगी हुई वो ई की है, तो ई और आगे के कै। इस प्रकार जो है वो आपकी अयादि संधि और यण संधि जो है वो कंप्लीट हुई। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।